एक महात्मा थे, गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया बना करके आध्यात्म चिंतन में निरंतर लगे रहते थे। गांव में लोगों के पास भिक्षाटन कर लाते थे और उसी से अपने जीवन का भरण पोषण करते थे। एक दिन एक गांव में भिक्षाटन करने के लिए गए। सेठ के दरवाजे पर आवाज लगाई कि भिक्षम दें। सेठ ने पात्र में कुछ अनाज ला करके दान किया और उस महात्मा से पूछा कि महात्मन, कृपा करके मुझे ये बताइए कि लड़ाई झगड़ा विवाद का कारण क्या है। महात्मा ने एक बार सोचा, कुछ समय के लिए सोचने के बाद उन्होंने बोला कि तुमसे हम भिक्षा लेने के लिए आए हैं, तुम्हारी फालतू बकवास सुनने के लिए नहीं, और व्यर्थ के प्रश्नों में हमारी कोई रुचि नहीं है। जैसे ये प्रश्न, ये बातें महात्मा ने उस सेठ को बोला, वो सेठ लाल पीला होकर के बहुत अनाप शनाप बोलना शुरू किया। तुम कैसे महात्मा हो? मैं तुमको दान देता हूं, तुमको मैंने दान दिया और तुम मेरे प्रश्नों का जवाब के बदले तुम इस तरह से अंट संट की बातें बोलता। घंटों ये बातें सुनाता रहा सेठ, और वो महात्मा चुपचाप उसके हर एक बात को शांतिपूर्वक धैर्यपूर्वक महात्मा सुन रहा था। जब उस सेठ का क्रोध थोड़ा शांत हुआ, और जब शांत हुआ तो उस महात्मा ने बोला कि सेठ, लड़ाई झगड़े और विवाद का सिर्फ एक ही कारण है। मेरे थोड़े से कुछ शब्दों के द्वारा तुम्हारी भावनाओं की इतना चोट पहुंची कि तुमने क्रोधित होकर के तुमने न जाने कितने शब्दों की बौछार लगाई, और मैं शांत होकर तुम्हारे हर बात को निरुत्तर करते हुए श्रवण करता रहा, सुनता रहा। तुम्हारे बातों का कोई भी गिला शिकवा अपने अंदर नहीं रखा, कोई बुरा भाव नहीं लिखा। मैं अपने भावनाओं पर तुम्हारे बातों का कोई प्रभाव होने ही नहीं दिया। इसके कारण से तुम्हारे बातों का, तुम्हारे विवाद या अपमानजनक शब्द का मैं प्रत्युत्तर नहीं दिया, जवाब नहीं दिया, और मैं अपने आप में शांत हूं। लड़ाई झगड़े का सिर्फ एक ही कारण है, जब हम किसी की बातों को सुन करके उसका प्रत्युत्तर करते, उसका जवाब देते, और यही से लड़ाई झगड़े का और विवाद का शुरुआत हो जाती है। कबीर ने कहा, आवत गारी एक है, उल्टत होए अनेक, कहीं कबीर मत उलटे, कहीं एक ही एक। अगर कोई अपमान भरे शब्द दो बोल रहा है और उसके दो शब्दों को सुन करके आप उसका उत्तर नहीं दिए, जवाब नहीं दिए, तो समझ लीजिए कि सामने से तो आ रही है लेकिन आप पलट नहीं रहे हैं, तो दो का चार नहीं हो रहा, और वहीं पर आपका विवाद शांत हो जाता। जब किसी की बातों का आप प्रत्युत्तर करते, अपमान का बदला अपमान से देते हैं, तो आपके जीवन में विवाद का आरंभ हो जाता है, विवाद शुरू हो जाता है। इसलिए क्रोध का समाधान क्रोध नहीं है, क्रोध का समाधान क्षमा है, विवाद का समाधान केवल शांति है। जब जब आपके मन में क्रोध जन्म ले तो क्रोध के प्रति एनालिसिस कीजिए, क्रोध को समझिए, जानिए। जब आप क्रोध को समझने लगेंगे, उसी दिन से क्रोध विदा होने लगेगा। छोटी छोटी बातों में नासमझी के कारण हम जीवन को उलझा देते हैं,
या फिर हम दूसरे के जीवन में उलझन पैदा कर देते हैं। छोटी छोटी बातों से जीवन की पूर्णता होती है और ये पूर्णता साधारण चीज नहीं होती है। हम व्यवहारिक जीवन में सुखी होना चाहते हैं, हम सामाजिक जीवन में प्रतिष्ठित और संपन्न होना चाहते हैं, सम्मानित होना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें छोटी छोटी बातों पर तुलनात्मक अध्ययन करना होगा और जिससे हमारे मन के अंदर आंदोलन पैदा होता हो, ऑक्सीमिटी पैदा होती हो, तनाव पैदा होता हो, चंचलता पैदा होता है, अपने स्वाभिमान पर चोट पहुंचती होती हो। इन सब बातों का प्रयोग हम औरों के ऊपर न करें। इसी बात की समझदारी जिस दिन शुरू हो जाएगी, जीवन से झगड़ा, विवाद, लड़ाई सब समाधान में बदल जाएगा, जीवन शांत हो जाएगा। इसलिए झगड़ा का मुख्य कारण ही है कि किसी भी बातों का हम प्रत्युत्तर देना। जब हम प्रत्युत्तर देते हैं, अपमान का बदला अपमान से लेते हैं, उसी दिन से हमारे जीवन में विवाद, झगड़ा, लड़ाई, फसाद, यहाँ तक कि आत्महत्या और यहाँ तक कि दूसरे की हिंसा, हत्या के ऊपर भी ये यहाँ तक विवाद चल देता है, बढ़ जाता है। इसलिए जीवन में जितना हो सके हम प्रत्युत्तर से बचें ताकि मन की शांति बनी रहे, दूसरों की भावनाओं की रक्षा करें, अपनी भावनाओं को कंट्रोल रखें, भावनाओं में बहकर कोई गलत निर्णय न लें, भावनाओं में पढ़कर अपने मन को आंदोलित करके उलझुल की बातों का प्रयोग करके अपने व्यवहारिक और सामाजिक परिदृश्य को न बिगाड़ें, अपने भी जीवन को शांत बनाएं, औरों के जीवन में शांति लाएं। यही मर्यादा है। मानवीय मर्यादा का पालन करते हुए जीवन को समाधिस्थ भाव ने, निःसमता भाव में जीना ही मनुष्य जीवन की सबसे उत्कृष्ट जीवन शैली है।